बिटकॉइन में ट्रेड लिया था, $198 का प्रॉफिट हुआ है, और मतलब $200 का समथिंग प्रॉफिट हुआ है। और ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सभी को सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद वीडियो डाल रहा हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं आपको बताया मैं रिसेंटली दुबई जाकर आया, और दुबई का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत ही गजब का था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फ़्लाइट में बैठूँगा, दुबई जाऊँगा, मतलब आउट ऑफ इंडिया जाऊँगा, और मतलब इस टाइम इस उम्र में। तो बहुत ही, क्या बताऊँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरा जो खुशी है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी हो रही है मुझे। जब मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठा, मैं बहुत ही खुश था। मतलब हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली बार फ़्लाइट में बैठना ही बहुत बड़ा सपना होता है कि मैं एरोप्लेन में बैठूँगा और कहीं जाऊँगा। तो तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा दुबई का एक्सपीरियंस। पहली बार मैं गया दुबई में। क्यों गया था मैं आपको बताता हूँ। एक्सएम का जो एक इवेंट था, इस वजह से मुझे यहाँ पर बुलाया गया था, तो मैं गया था। और एक्सएम का इवेंट में क्या बात हुई थी मैं आपको बताता हूँ। अभी एक्सएम जो है नए फीचर्स लॉन्च कर रहा है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो पहले डेस्कटॉप पर ही था, लेकिन अभी उसके मोबाइल एप्लीकेशन में भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आ चुका है। वहाँ पर भी आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो इजीली, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे करते हो, सेम मोबाइल पे भी कर सकते हो। सेम ही आपको दिखेगा इंटरफेस, सब टर्मिनल, ठीक है। और नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को जो है डिपॉजिट विड्रॉ में पहले इशू आ रहा था, लेकिन उसको भी अभी एक्सएम ने इम्प्रूव कर दिया है। वैसे तो डिपॉजिट विड्रॉ में इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है, मतलब 100 में से 1-2 जन के अगर प्रॉब्लम आए तो उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 1-2 मिनट के अंदर तुरंत आपके अकाउंट में आ ही जाता है अमाउंट। लेकिन अगर किसी का अटक जाता है, अगर डिपॉजिट नहीं हो पाता है या फिर विड्रॉ नहीं हो पाता है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, support@xm.com पे आप मेल कर सकते हो आपका ट्रेडिंग आईडी, जो यहाँ पर मेंशन होता है ट्रेडिंग आईडी, आगे लिख, तो आप आगे लिख सकते हो डिपॉजिट इशू, और आपका जो पेमेंट प्रूफ है स्क्रीनशॉट, वो आप वहाँ पर सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो। जैसे आप मेल करोगे अंडर 24 आवर या फिर 1-2 घंटे में भी आपका डिपॉजिट तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन फिर भी आपको अगर डिपॉजिट विड्रॉ में कुछ या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आता है एक्सएम के रिलेटेड, आप मुझे सिंपली डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। इंस्टा पे डीएम करो, मैसेज करो, यहाँ पे यूट्यूब पे आप मैसेज कर सकते हो। आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। आज का ट्रेड मैं आपको बताता हूँ कि आज मुझे जो है $200 का प्रॉफिट हुआ है। इतने दिनों से मैंने ट्रेड किया था, मतलब मैं छोटे मोटे ट्रेड कर रहा था, मतलब $10 का प्रॉफिट, $20 का प्रॉफिट, तो इस तरीके से। तो वो मतलब हर प्रॉफिट तो मैं आपको नहीं दिखा, मतलब हर ट्रेड नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि छोटे मोटे ट्रेड होते हैं तो उसमें क्या ही मतलब बताऊँ मैं आपको। जो बड़े प्रॉफिट या फिर बड़े लॉस जो होते हैं वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इतने दिनों से मैंने ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किया। एक्चुअली मैं जब दुबई से रिटर्न आया था तो थोड़ा सा बीमार हो गया था, आई थिंक पानी चेंज की वजह से हुआ होगा, तो इस वजह से मैं ट्रेड नहीं किया ज़्यादा। लेकिन जो भी किया छोटे मोटे ही किया स्कैल्पिंग के थ्रू, $20 के प्रॉफिट, $30 के प्रॉफिट, इस तरीके से। इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है रेगुलर वीडियो में डालता रहूँगा, और आपके कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न था आज का ट्रेड का। चलिए, तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ट्रेड क्यों लिया था, मैं आपको समझाता हूँ। बीटीसी में ट्रेड लिया था मैंने, बिटकॉइन में, और प्रॉफिट दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये देखो, बिटकॉइन में ट्रेड लिया था, $198 का प्रॉफिट हुआ है, और मतलब $200 का समथिंग प्रॉफिट हुआ है। और ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो 1-2 दिन से मार्केट जो है इसी जोन में था, बिटकॉइन में ये इसी जोन में था, साइडवेज जोन में था। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया था, ट्रेड नहीं लिया था। एक तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँ या फिर अप साइड का ट्रेड लूँ। मैंने अप साइड का ट्रेड लिया यहाँ पर, और ये ट्रेड मैंने अप साइड का क्यों लिया मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेकडाउन तो हो चुका है डाउन साइड का, फिर भी मैंने ये ट्रेड नहीं लिया डाउन साइड का, अप साइड का ट्रेड लिया। ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, कम से कम यहाँ पर जो है मार्केट कंटिन्यू बिटकॉइन जो है गिर रहा था, और लगभग 80,000 तक आ चुका था। ये देखो यहाँ तक आ चुका था 80,000 तक। यहाँ से अगर मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो धीरे धीरे अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, अपसाइड का ट्रेंड है, और एट द एंड 1 लाख तक पहुँच ही जाएगा मार्केट। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो, एक सडनली एक डाउन मूव आया था बिटकॉइन में, लेकिन फिर से रिकवर भी कर दिया। मतलब ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश अच्छा जा रहा है। इस वजह से मैंने सोचा जब ये साइडवेज जोन का जो है अपसाइड जब ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा। तो इस वजह से मैं वेट कर रहा था। तो डाउन साइड जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मैं सोच रहा था लूँ ट्रेड, नहीं लूँ, डाउन साइड का ब्रेक तो हुआ है, लेकिन मैं वेट किया जब डाउन साइड ब्रेक होगा, क्लोजिंग देगा, रिटेस्ट करेगा, फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। लेकिन यहाँ पर रिटेस्ट हुआ नहीं अच्छा खासा, मतलब थोड़ा नीचे आया नहीं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया सिंपली, क्योंकि मुझे ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फॉलो करना है। तो इस वजह से मैंने वेट किया, नहीं ट्रेड लिया। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता तो लॉस हो जाता। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन एक सडनली एक बड़ी मूव कैंडल ने दिया यहाँ पर, तो रिटेस्ट भी हुआ नहीं। इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया। यहाँ पर भी मुझे ट्रेड नहीं मिल पाया,
क्योंकि रनिंग कैंडल में तुरंत ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाने का मुझे एंट्री यहाँ पर अगर मैं लेता भी अगर रनिंग कैंडल में, तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाता, स्टॉप लॉस देखो तो इसके नीचे अगर सपोर्ट लेवल देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल के अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो टारगेट कहाँ तक लगाऊंगा, है ना। तो इस वजह से मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया। मैंने वेट किया अगर रिटेस्ट करता है यहाँ तक एक मेजर किसी सपोर्ट लेवल तक, तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। तो फिर मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया। यहाँ से स्विंग अगर आप देखोगे तो पिछला स्विंग ये है, यहाँ से स्विंग अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया 0.6 के लेवल तक, ठीक है। आप सोचोगे कि यहाँ पर मैंने 0.5 लेवल के यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया। ज़्यादातर आप देखोगे तो फिबोनाची जब यूज़ करते हैं हम तो 0.5 लेवल एक मेजर लेवल होता है, यहाँ पर ट्रेड ज़्यादातर लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता तो मुझे एक सपोर्ट लेवल भी चाहिए ना, ताकि उसके नीचे मैं एसएल को रख पाऊँ और बड़ा मूव कैप्चर कर पाऊँ। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता तो इसके नीचे एसएल कहाँ पर लगाऊंगा मैं, है ना। सपोर्ट लेवल तो यहाँ पर है, ये एक मेजर सपोर्ट है, मतलब मेजर नहीं कहूँगा, एक छोटा सपोर्ट है, ताकि इसके नीचे मैं एसएल लगा पाऊँ। तो यहाँ पर अगर मैं वेट करता हूँ तो यहाँ पर कौन सा लेवल है, 0.6 का लेवल है। तो यहाँ पर भी एक मेजर मूव है, मतलब मेजर लेवल है। 0.5 लेवल एक अच्छा लेवल होता है, एक 0.6 लेवल भी अच्छा लेवल होता है। तो 0.6 लेवल के पास मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट तो मिल रहा था। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो इतना बड़ा यहाँ पर सपोर्ट आपको दिखेगा नहीं मेजर, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लेवल दिखेगा, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा तो इसके ये सपोर्ट के नीचे मैं एसएल को रख पाऊँगा और अच्छा खासा मैं होल्ड कर पाऊँगा ट्रेड को। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वेट किया 0.6 के लेवल तक मार्केट आने का। 0.6 का लेवल जब आया, यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, तो ये सपोर्ट के नीचे मैंने एसएल रखा और बड़ा टारगेट के लिए मैंने होल्ड किया। यहाँ तक का मेरा टारगेट था। तो मैंने ये ट्रेड कैसे लिया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पर लिया था और ये मेरा एसएल था। यहाँ पर मेरा $100 का एसएल था और यहाँ पर मेरा कम से कम मतलब 1:5.95, मतलब ऑलमोस्ट 1:6 का मुझे यहाँ पर टारगेट मिलता, मतलब $600 का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होता अगर मैं होल्ड करता ट्रेड को। यहाँ पर मैंने क्या किया, एसएल को ट्रेल किया। देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था और सडनली एक मूव अपसाइड का आया और यहाँ पर मुझे समथिंग $280 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने सोचा कि $200 तक का मैं एसएल को ट्रेल कर देता हूँ और फिर होल्ड करता हूँ $600 तक का, यहाँ तक का। लेकिन फिर मेरा यहाँ पर जो नीचे आया ना मार्केट, ये देख सकते हो रेड कैंडल, तो यहाँ पर मेरा $200 का एसएल ट्रेलिंग एसएल बुक हुआ और फिर मार्केट ऊपर गया। तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था उसके बाद में मेरा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मेरी ये बहुत बड़ी गंदी आदत है, मतलब मैं कम से कम मतलब $150 $200 के जब मार्केट प्रॉफिट देता है मुझे, तो मैं तो लाइक बुक करने का थोड़ा सा सोचता हूँ। क्योंकि आप ही सोचो $200 मतलब हुआ कितना, 18,000 19,000 रुपये होता है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट मेरे लिए तो होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि $200 तक का एसएल को ट्रेल करता हूँ और फिर मैं होल्ड करता हूँ $600 के लिए। लेकिन फिर मेरा ट्रेलिंग एसएल बुक हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर गया और $600 तक का मार्केट ऊपर गया। लेकिन ठीक है, उसके बाद रिग्रेट तो बहुत होता है, बहुत से लोगों को होता ही है एक्चुअली। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, $200 भी बहुत बड़ी बात होती है। 18,000 रुपये होते हैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी अमाउंट है ये भी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा बुक हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन ये मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा मेरी ये जो आदत है। मैं कम से कम मैं ये सोचूंगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है ना, स्विंग बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है कभी भी। तो स्विंग बनाते जाता है ना मार्केट, तो स्विंग के नीचे एसएल को ट्रेल करना चाहिए कभी भी। जैसे कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल यहाँ पर करूँगा। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से और ऊपर गया तो एसएल को ट्रेल यहाँ पर करूँगा, यहाँ से और ऊपर गया तो एसएल को ट्रेल यहाँ पर करूँगा। तो इस तरीके से एसएल को ट्रेल करना चाहिए बेसिकली रूल के हिसाब से। लेकिन मैंने क्या किया कि $280 गया तो 200 को मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया, तो वो थोड़ी बुरी आदत है। लेकिन ठीक है, मैं धीरे धीरे सीखता रहूँगा इस चीज़ को, थोड़ा इम्प्रूव करता रहूँगा, मेरी होल्डिंग पावर को थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, प्रॉफिट होल्डिंग पावर को। तो धीरे धीरे हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये था ट्रेड लॉजिक, मैंने आपको बता दिया ट्रेड का रीज़न क्या था ट्रेड लेने के पीछे का। साइडवेज था मार्केट, ब्रेकआउट हुआ, फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया, 0.6 के लेवल तक का यहाँ तक आ रहा था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और ये यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट हुआ, ये देख सकते हो $198 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रेड लिया है। तो यही था आज का ट्रेड। और आज का ट्रेड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अब से मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, मेरे स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैं एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, लेकिन उस पर थोड़ा और मुझे टाइम देना है, ताकि एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली अच्छी स्ट्रैटेजी बना के मैं आपको दिखा पाऊँ। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम मैं लूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है और एट द एंड क्या प्रॉफिटेबल रेशियो रहता है इसका, ठीक है। और अगर आप मेरे ट्रेड चाहते हो, मतलब मैं जो ट्रेड करता हूँ वो आपको मिले, तो मैं टेलीग्राम पे आज से जो है स्टार्ट करूँगा। जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो मैं प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम पर, उससे आप सीखो, एनालिसिस करो, ट्रेड करो। तो आगे चल के मैं टेलीग्राम पे भी
कंटिन्यू मेरे खुद के ट्रेड प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अगर आपको मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं मेरे खुद के एनालिसिस, खुद के ट्रेड प्रोवाइड करता रहूँगा। और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो मेरा पहला चैनल था, फर्स्ट यूट्यूब चैनल, वो उसको भी मैंने रिस्टार्ट कर दिया, उस पर भी मैं वीडियो डालता रहूँगा। जिनको नहीं पता है, उसी चैनल से मेरी रीडिंग जर्नी स्टार्ट किया था जब मैं नासिक में था 4 साल पहले। तो वो सब जर्नी आपको देखने को मिलेगी। जिसने नहीं देखा है उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने देखा है तो उनको तो पता ही है। तो उस चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।